अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक। दोस्तों, आज मैं आपको 3D कार्टून एनिमेशंस बनाने का ना बहुत ही आसान मेथड बताने जा रहा हूँ, और इसके लिए जितने भी एसेट्स का मैं यूज़ करूँगा वो सारे के सारे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और फ्री के अंदर ये सारे के सारे एसेट्स हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखना लाजमी है। बिना स्किप किए देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए हम बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे हमेशा की तरह। हम सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे अपनी मुकम्मल एनिमेशन बनाने के लिए, और ये कस्टम एनिमेशन होगी। और जो भी एसेट्स मैं आपको दूंगा या इस्तेमाल करूंगा इस वीडियो के अंदर, वो फुली कस्टमाइजेबल है। उनको आप अपने हिसाब से अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा जिसका नाम iClone है, वो भी मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ रमज़ान की वजह से है, इसी की वजह से मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये फ्री में कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो जनाब, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास iClone का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहीं पर हमारी सारी की सारी आउटपुट शो होगी। मतलब हमारे करैक्टर्स, हमारे इन्वायरमेंट, और जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉप्स हो गई, व्हीकल्स वगैरह, मतलब जितनी भी आउटपुट है वो सारी की सारी यहीं पर शो रही होगी इसी इंटरफेस के अंदर, जिसको यूज़र इंटरफेस, यूज़र एरिया बोलते हैं, या फिर वर्क एरिया जिसको बोलते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइट पर मॉडिफाई का पैनल है, जिसके अंदर हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कंटेंट, सीन और विजुअल्स आपको शो होंगे। इनका क्या इस्तेमाल होगा आपको पता चल जाएगा। और ये जो है रोटेट वाला, ऑर्बिट वाला टूल, इसकी मदद से हम माउस के लेफ़्ट बटन को, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखेंगे, और अब जिस तरफ भी ड्रैग करेंगे तो ये आपका ऑर्बिट जो है वो कंट्रोल होगा, रोटेट होगा। सही है, तो आप अपनी दुनिया को यहाँ पर घुमा के देख सकते हो। और इसी तरह से आप इसको मूव कर सकते हो मूव टूल से, और फिर आप जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो अपने एरिया को। सिंपली स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप भी कर सकते हो माउस के व्हील से। ओके, और यहाँ पर आपको ये टूल्स शो हो रहे हैं जो अभी विजिबल नहीं है। तो ये हैं यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए, रोटेट करने के लिए, या फिर मूव करने के लिए। और ये सिलेक्शन टूल है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके आता हूँ एक क्यूब, यहाँ पर मैं एक सिंपल यहाँ पर सरफेस के अंदर यहाँ पर एक प्लेन लेके आता हूँ, और इस प्लेन को अगर मैंने यहाँ पर से आगे पीछे करना है तो सिलेक्शन टूल से पहले मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं मूव टूल से इसको मूव करूँगा, और ऊपर नीचे दाएं बाएं या आगे पीछे मैं इसको हरकत दे सकता हूँ। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर ग्रिड लाइन्स शो हो रही हैं। ग्रिड लाइन्स जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं अपने इन्वायरमेंट को अरेंज करने के लिए। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर अपना एक इन्वायरमेंट लेके आना है। तो ये सबसे पहले आप एक छोटा सा डेमो देख लो जो हमारे पास एसेट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये इसके अंदर आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट दिखाता हूँ एक सीक्वेंस के साथ। ये इन्वायरमेंट आ गया, और इन्वायरमेंट के अंदर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ग्रास है, ट्री है। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर आपको वाटर मिल जाता है, और इसी तरह से आपको यहाँ पर एक लैंडस्केप मिल जाता है, इसके अंदर आपको स्काई मिल जाता है, और इसी तरह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे कि लाइट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल रही हुई हैं। और ये कुछ बने बनाए एनवायरनमेंट हैं जिनको जस्ट हमने क्या करना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने iClone के अंदर। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इस जगह पर आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब देखते हैं कि हमें किस तरह का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो हमने नो पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें मर्ज करना है सारे के सारे मैशेस को। और यहाँ पर हम एक छोटा सा सिंपल सा इन्वायरमेंट भी नहीं है कंप्लीट, इसको इन्वायरमेंट नहीं कह सकते, ये इनफैक्ट एक इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली प्रॉप है। तो हमें कंप्लीट एक इन्वायरमेंट लेके आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ और भी देखते हैं। लाइक ये है एक कॉम्बैट स्टेज है, इसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने सीन के अंदर, और ये हमारे पास एक कंप्लीट बना बनाया इन्वायरमेंट आ गया। ठीक है, ये देखें, आप इसको ज़रा रोटेट करके देख सकते हैं। ये कंप्लीट एक डिस्ट्रॉय सिटी है। ठीक है, तो आप इसके अंदर अपनी मुकम्मल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो एनिमेशन मैं किस तरह की बनाऊंगा, आप अपनी स्टोरी के हिसाब से कोई भी एनिमेशन बना सकते हो इन एसेट्स को यूज़ करते हुए। और अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, लाइक व्हीकल्स वगैरह ऐड करनी है, तो कैसे करोगे, थोड़ा सा पीछे जाओगे, यहाँ पर ये व्हीकल्स हैं, और यहाँ पर देखें ये मुझे कार एक देखने को मिल रही है, ये भी है।
तो मैं इसे सिंपली क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने आई क्लोन के अंदर, इस सीन के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर टेक्सचर्स लोड हो रहे हैं और ये देखें यहाँ पर प्रॉपर आपको शेडोज़ वगैरह भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हुई हैं। तो ये इसका कंट्रोल है, इस कंट्रोल की मदद से अपनी गाड़ी को चला सकते हो, मूव कर सकते हो, प्रॉपर बहुत फिजिक्स बेस्ड एनिमेशन इसके अंदर जो है वो आप बना सकते हो। तो बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है ये। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आ गई। इसको पहले तो हम किसी ऐसी जगह पर रख लेते हैं मूव टूल से, के वर्ड मूव टूल, और यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ इस जगह पर, और यहाँ पर मुझे इसको स्केल डाउन भी करना, थोड़ा छोटा करना है, काफ़ी बड़ी है ये। और सीन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं। इसके टायर जो हैं वो अंदर धंस रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा एक सीन जो है सिंपल सा क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी टिप देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप इस गाड़ी को अपना ऑर्बिट बनाना चाहते हो, गाड़ी के इर्द गिर्द घुमा के, मतलब कि अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मुझे सारे का सारा सीन रोटेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर सीन रोटेट हो तो इस गाड़ी को ऑर्बिट बना के मैं सीन को रोटेट करूँगा और गाड़ी इसका सेंटर पॉइंट होगी। तो आपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, गाड़ी को सिलेक्ट करना है, और अब आप रोटेट करेंगे तो आपको गाड़ी ही दिखाई देगी, ठीक है। गाड़ी के इर्द गिर्द ही सारी रोटेशन होगी, तो गाड़ी आपका सेंटर पॉइंट बन चुकी है। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी करैक्टर को आप सेंटर पॉइंट बना सकते हैं अपना, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द ही आपकी सारी की सारी रोटेशन होगी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर एक करैक्टर लेके आना है। पहले तो यार हम अपने इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं ना। इन्वायरमेंट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ एनिमेशन बनाने का। सबसे पहले आपने अपना इन्वायरमेंट कंप्लीट करना होता है। इन्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने उसके अंदर करैक्टर्स को पुट करना होता है। करैक्टर्स को पुट करने के बाद फिर आपने करैक्टर्स की लोकेशन देखनी होती है कि कहाँ पर आपका लोकेशन खड़ा होगा। अगर एक करैक्टर यहाँ पर खड़ा है और वो दूसरे करैक्टर के साथ बातें कर रहा है, या वो अपना कोई भी मतलब कि इसकी एनिमेशन हो रही है, तो वो आपने बाद में करनी होती है। पहले आपने करैक्टर के लिए जगह सेलेक्ट करनी होती है और करैक्टर को वहाँ पर अपने अरेंज करना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले अपना इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बोला है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट देखने को तो लगता है कि यार कंप्लीट है, बट ये कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हो कि अभी स्काई वगैरह यहाँ पर नहीं है, तो हमें यहाँ पर स्काई ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली जाएंगे थोड़ा सा पीछे, यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर आ गए, और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर से कोई भी स्काई सेलेक्ट करेंगे, सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर ये खाली जो जगह आप शो हो रही है ना, यहाँ पर इस जगह पर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए अब प्रॉपर हमें अपना स्काई जो है वो दिखाई दे रहा है। जैसे भी हम रोटेट करेंगे, समझ लें कि यहाँ पर एक HDRI हमने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है, स्काई का। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग करनी है और हमारा सीन थोड़ा सा जो है वो नाइट का सीन है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से ले लेंगे एक लाइट बल्ब है और इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, और इसको इस बल्ब के जो इफेक्ट्स हैं वो प्रॉपर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इसकी रोशनी को आपने थोड़ा करना है या ज़्यादा करना है, तो यहाँ से देख सकते हो कि आप इसे, ये रोशनी इसकी ज़्यादा हो रही है इस तरफ को, ये इसकी फुल होगी, पीक लेवल पे है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको डिम कर सकते हो। तो ये एक मेथड है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि बल्ब को थोड़ा सा मैं जहाँ पर मेरा बल्ब पड़ा हुआ है उस एरिया को मैंने जूम कर लिया, और सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके बल्ब को अब मैंने मूव करना है और किसी अच्छी सी लोकेशन पर इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इससे लाइक कहीं पर भी एडजस्ट कर देता हूँ सीन के अंदर। जैसे कि इस डोर के ऊपर, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सिंपली एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया, वो अपने सीन के हिसाब से आप जैसे उसको जहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हो वैसे। ये जो एक लाइट बल्ब है ये वाला रूम के लिए है, ठीक है, इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्सटीरियर के लिए दरअसल यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, बहुत मज़ेदार है, वो है स्ट्रीट लाइट। ये देखें यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। तो ये स्ट्रीट लाइट आपने यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, ठीक है, और आपको इस स्ट्रीट लाइट का प्रॉपर आपको यहाँ पर लाइट वगैरह जो भी है वो भी शो हो रही है, ठीक है। तो इस स्ट्रीट लाइट को आप अगर मज़ीद
इसकी लाइट को बढ़ाना है तो सेम इसी मेथड से इसकी लाइट को बढ़ा सकते हो। और अगर आपने इसको छोटा करना है सीन के हिसाब से तो आप इसको यहाँ पर से सबसे पहले तो ये स्केल टूल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ये जो सेंटर वाला है ना येलो वाला, इससे इस पर अपने कर्सर को लेके आओगे और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखोगे और नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये आपकी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर छोटी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, थोड़ा सा पहले इसको हम रोटेट कर लेते हैं अपनी रोड के हिसाब से। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। वैसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर लाइट वगैरह नहीं है, सिंपल उसका मैश है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अगर आप इसको मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि सिंपली कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ ही इसको मूव कर देंगे, तो ये साथ मूव भी हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। इसी तरह से आप इसको कंट्रोल प्रेस करके मूव करोगे और साथ ये मूव भी होता जाएगा और कॉपी भी होती जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट्स। सारे ऑब्जेक्ट्स को आप जितने भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं या कैरेक्टर्स पड़े हैं उन सब की मल्टीपल कॉपीज़ आप इसी मेथड से बना सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो ये हो गया हमारा सीन कंप्लीट अभी नहीं हुआ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अब मैं आपको थोड़ा सा वाटर का डेमो दिखा देता हूँ कि अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पर वाटर ऐड करना चाहता हूँ इस जगह पर। ठीक है, वैसे मुझे वाटर के टेक्सचर्स दिखाई दे रहे हैं बट ये ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पर रिवर फ्लो लेता हूँ और इससे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर टेक्सचर्स के, ये वाटर तो है बट इसके टेक्सचर्स वगैरह नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ और वाटर भी पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ और इसी फोल्डर के अंदर ऐड कर देता हूँ। यहाँ से हम ये डीप फ्लो है, ज़रा इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने सीन के अंदर और इसके देखते हैं टेक्सचर्स हैं या फिर नहीं। इसके टेक्सचर्स भी नहीं है, कोई और ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे पास पड़े हैं, ये वाला ले लेते हैं ज़रा, इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें प्रॉपर, अब प्ले करके देखेंगे तो हमें अपना वाटर एनिमेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वेव की जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मॉडिफाई वाले सेक्शन के अंदर, इस पैनल के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने प्रॉप्स को या अपने कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाइट को मैं यहाँ पर कम करता हूँ, मुझे हाइट को बहुत कम करना है ताकि वो जो खड्डे नज़र आ रहे थे उन खड्डों के अंदर मेरा पानी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और सीन को थोड़ा सा इस तरफ करते हैं यहाँ पर। अगर आप इतनी हाइट भी रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रिड लाइंस है ना, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो ग्रिड लाइंस है ना, ये ग्रिड लाइंस आपको रेंडर के बाद, मतलब जब आप रेंडर निकालोगे, फाइनल आउटपुट निकालोगे, तब आपको ये ग्रिड लाइंस शो नहीं होंगी। ये ग्रिड लाइंस सिर्फ अभी शो हो रही हैं। थोड़ी हाइट इसकी मज़ीद कम कर देते हैं ताकि सीन हमारा जो है ना थोड़ा रियलिस्टिक लगे। यहाँ पर हम मैनुअली जो है इनपुट कर देते हैं -250 करके देखते हैं। ओके, -400 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको वो खड्डे जो हैं अभी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, झाड़ियाँ वगैरह इसके अंदर जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको यहाँ पर -500 कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर वाटर आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, जितनी मतलब कि इसके अंदर जितनी डेप्थ है वहाँ पर आपको इसका वाटर प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो अब आपका सीन काफ़ी हद तक इन्हेंस हो चुका है। और ये देखें, अब यहाँ पर ये दरअसल हमारा जो है मेन, मतलब कि समझ लो कि हमारा इन्वायरमेंट का वो एरिया है जहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर्स की एनिमेशन करनी है। ठीक है, मैं अभी सीन वाले जो पैनल है इसे क्लोज कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा व्यू है बड़ा करके जो है वो दिखाई दे। तो मैं क्या करता हूँ कि अब अपने कैरेक्टर को यहाँ पर लेके आता हूँ। और अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर इसके अंदर आपको VFX वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो वाटर है ना, मैंने यहाँ पर से ओपन किया था, मैं इसे यहाँ पर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ
जो आपको फोल्डर प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये वाला वर्किंग के अंदर है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जाते हैं VFX के अंदर, और VFX के अंदर देखें आपको और बहुत मज़ेदार चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अगर आपने अपने सीन के अंदर रेन ऐड करनी है तो कैसे करोगे, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब प्ले करके देखोगे तो ये आपको रेन इफेक्ट दिखाई दे रहा है, देखें रेन इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सही है। तो यहाँ पर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपने रेन के जो आपका VFX है इससे मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और VFX देखते हैं, ये एक थिक स्मोक है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर ऐड करना चाहते हैं, लाइक आप कहीं पर आपने आग लगाई है तो वहाँ पर अगर आपने स्मोक दिखानी है तो दिखा सकते हो, प्ले करोगे और अब आपको यहाँ पर स्मोक दिखाई दे रही हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें VFX के अंदर आती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन कोई 10,000 के करीब एसेट्स हैं 3D एनिमेशन के। अगर आप वो इनके अलावा, ये तो आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना मैं, ये वाले तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें तकरीबन 2 GB का डाटा है और बहुत सारा है, जिसमें इन्वायरमेंट भी है, करैक्टर्स भी हैं, व्हीकल्स भी हैं, करैक्टर्स की फिर आउटफिट्स भी हैं, फिर उनके एनिमेशन प्रीसेट्स भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, फिर साउंड इफेक्ट्स भी हैं। तो इस तरह का आपको तकरीबन कोई 50 GB का डाटा है, जो आपको 10,000 से ज़्यादा एसेट्स बनते हैं। अगर वो चाहिए होंगे तो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप के ऊपर सिंपली टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लेके आते हैं अपना करैक्टर। तो अब हमारे पास 2 तरह के करैक्टर्स आते हैं, एक है एनिमल्स विद एनिमेशन प्रीसेट्स और दूसरे हैं ह्यूमन। ह्यूमन की एनिमेशन जो है वो यहाँ पर इस वाले फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हम करैक्टर्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर अपने ह्यूमन करैक्टर पहले लेके आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे करैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पर एक ये वाला करैक्टर मैं लेके आता हूँ, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस जगह के ऊपर, ये मेरा करैक्टर आ गया, ठीक है। अभी इसके टेक्सचर्स लोड हो रहे हैं, अभी आपको नज़र आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। इस करैक्टर की मैंने वॉक करवानी है। मैं कैसे करवाऊंगा वॉक, मैं पहले इसको यहाँ पर इस जगह पर रख दूंगा, मैंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर से इसकी वॉक शुरू होगी, यहाँ पर से इसने चलना स्टार्ट करना है। और अब मैं जाऊँगा अपने एनिमेशन वाले फोल्डर के अंदर, एनिमेशन प्रीसेट्स के अंदर, और यहाँ पर ये है वॉक स्टार्ट। सबसे पहले देखें ये इसका एक तरीकाकार होता है, पहले वॉक स्टार्ट, फिर वॉक लूप, फिर वॉक एंड, ठीक है। तो वॉक स्टार्ट आपने सिंपली वॉक स्टार्ट लेनी है और यहाँ पर करैक्टर के ऊपर इसे प्लेस कर देना है, ठीक है। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये मेरे करैक्टर ने चलना शुरू किया अभी, ठीक है, अभी चलना शुरू किया है। मैं टाइमलाइन को ओपन कर लेता हूँ, टाइमलाइन को शो कर लिया मैंने, और ये देखें ये जो एनिमेशन का प्रीसेट मैंने अप्लाई किया था यहाँ पर ये शो हो रहा है, सही है। और अब मुझे नेक्स्ट एनिमेशन का प्रीसेट यहाँ पर अप्लाई करना है ताकि इसके साथ मैच हो, अटैच हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब करता हूँ वॉक लूप वाले को और अप्लाई कर देता हूँ अपने करैक्टर के ऊपर। अच्छा, इसमें 2 तरह की एनिमेशन होती है। एक तो करैक्टर की जो एनिमेशन होती है ना वो अपनी जगह पर ही एनिमेट होता है, उसके बाद हमें उसकी जगह को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी एनिमेशन ये होती है कि करैक्टर प्रॉपर अपनी जगह भी चेंज कर रहा होता है। तो इसके अंदर ये जो एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं, ये वाले जो अभी अप्लाई किए हैं मैंने, इनमें करैक्टर अपनी जगह पर ही वॉक कर रहा है, सही है, अपनी जगह पर ही। लेकिन हम इसकी लोकेशन चेंज करेंगे तब ये फिर अपनी जगह जो है वो चेंज करेगा। तो अभी हम इस पर वॉक एंड वाला लूप जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अगर आपने इसकी बहुत लंबी वॉक करवानी है तो इस पर एक बार फिर से या मल्टीपल टाइम्स पर आप सेम वॉक लूप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और आपने अटैच इसके साथ लाजमी करना है इसको, ठीक है, मिक्स लाजमी करना है। तो अब मैं वॉक एंड इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ इस जगह पर इस तरह से, और इसको थोड़ा सा मज़ीद मिक्स कर देता हूँ इसके साथ, और ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं जाता हूँ फर्स्ट फ्रेम के ऊपर, ये मेरा पहला फ्रेम है। पहले फ्रेम पर जाकर मैं करैक्टर को हल्का सा मूव करता हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मूव करूँगा तो की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अगर आपने ब्लेंडर या सिनेमा 4D या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, माया वगैरह, तो आपको पता होता है कि की फ्रेम जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और की फ्रेम कस्टम एनिमेशन के तौर पर किस तरह से जाना जाता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एंड फ्रेम पर आते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमारी एनिमेशन एंड हो रही है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे, और अब करैक्टर को हम यहाँ पर इस तरह से उसकी जगह चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि करैक्टर प्रॉपर तरीके से अपनी जगह चेंज कर रहा है, ठीक है।
ये इस तरह से, लेकिन इसकी एनिमेशन जो है बहुत स्पीड में हुई है, जबकि जो इसकी लेग्स है ना वो थोड़ा स्लो मूव कर रही हैं, जबकि उसने जगह ज़्यादा चेंज की है। तो आपने क्या करना है कि आपने मैंने जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रखा है आपने वहाँ पर डिस्टेंस कम रख देना, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो आप वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरी एक एनिमेशन ये भी है कि आपको इसकी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी क्या करता हूँ कि इसकी एनिमेशन सारी की सारी करैक्टर की रिमूव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब सारी एनिमेशन इसकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि मैं अब यहाँ पर देखता हूँ, ये एक एनिमेशन है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा करैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, और ये एनिमेशन का प्रीसेट है एडल का, इस पर अप्लाई कर दिया और अब प्ले करके देखते हैं। और ये देखें मेरा करैक्टर प्रॉपर खड़ा हुआ है और सांस ले रहा है, सही है। तो अब अगर करैक्टर ने क्या करना है कि बात करनी है कोई भी, करैक्टर की लिप सिंकिंग कैसे होगी, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह से शो होंगे, वो आपने किस तरह से चेंज करने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। अब आपने क्या करना है, अगर करैक्टर की फेशियल मूवमेंट करवानी है, करैक्टर ने बोलना है तो कैसे बोलेगा। देखें मॉडिफाई वाले सेक्शन में आए, करैक्टर को पहले सेलेक्ट करें, मॉडिफाई वाले सेक्शन में आए, उसके बाद आप यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक करें और उसके बाद क्रिएट स्क्रिप्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको तकरीबन 1 2 3 4 यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है वो ये है ऑडियो फाइल वाला। जो ऑडियो फाइल पर क्लिक करोगे तो आपको अपने पीसी में ले जाएगा, जहाँ पर भी आपने अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी ऑडियो खुद की रिकॉर्ड करके रखी हुई होगी वो आपने सिंपली यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेनी है और ओपन कर लेनी है, ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई ऑडियो मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अभी ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। रिकॉर्ड वॉइस पर क्लिक करना है, साथ में कोई माइक्रोफोन जो है वो आपने कनेक्ट कर लेना है अपने इसके साथ, पीसी के साथ। सिंपली क्लिक करना है रिकॉर्ड वॉइस के ऊपर और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर। हेलो जी, मेरा नाम है शाहजेब अलीजेब और आप देख रहे हो सीजी ओपिनियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सी ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और अब हम इसको ज़रा प्ले करते हैं। हेलो जी, मेरा नाम है शाहजेब अलीजेब और आप देख रहे हो सीजी ओपिनियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हमें यहाँ पर 2 कमियाँ देखने को मिल रही हैं, 2 खामियाँ देखने को मिल रही हैं। पहली ये है कि करैक्टर की जो मूवमेंट होती है ना, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो जो करैक्टर एक्सप्लेन कर रहा होता है जो चीज़ या किसी के साथ बात कर रहा होता है उसके मुताबिक होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा करैक्टर क्या कर रहा है कि हमारे साथ बात कर रहा है, मेरी ऑडियंस के साथ बात कर रहा है, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बॉडी एनिमेशन होनी चाहिए, वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ से इसने बात करना शुरू किया था यहाँ से, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अब एक एनिमेशन इसी के अंदर आपको आईक्लोन के अंदर भी मोशन पपेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी एनिमेशंस मिल जाती हैं। मोशन पपेट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने टॉक पर जाना है और यहाँ पर देखें ये है टॉक 1, ठीक है। इसे आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से स्पेस वाली जो की है उसे प्रेस कर दें। मेरा नाम है शाहजेब अलीजेब और आप देख रहे हो सीजी ओपिनियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जहां पर आप स्टॉप करना चाहते हैं अगेन स्पेस की को प्रेस कर दें, वहां पर आपकी जो है एनिमेशन स्टॉप हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये करैक्टर की एनिमेशन करने का मेथड भी आपको बता दिया और करैक्टर की लिप सिंकिंग का भी बता दिया और करैक्टर की करैक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको हमने किस तरह से करैक्टर पर अप्लाई करना है वो भी ज़रा देख लें। आपने फेस की पर जाना है यहाँ पर और ये एक्सप्रेशंस हैं और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि करैक्टर मेरा जो है वो यहाँ से जहाँ से बोलना शुरू करता है वहाँ से इसके एक्सप्रेशन चेंज हों। देखें थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हो, तो मैं ये वाला लेता हूँ हैप्पी 6 और डबल क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, या सिंगल क्लिक कर दिया तो अप्लाई हो गए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जाके ये तकरीबन कोई 9 सेकंड पर जाके अपने एक्सप्रेशन चेंज करे, तो यहाँ पर सरप्राइज कर लेता हूँ
और ये एक्सप्रेशन चेंज हो गई। और थोड़ा सा आगे जाके इसके मज़ीद एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूँ, ये वाले थोड़ा सा आगे करता हूँ, अब ये वाले कर दिए, थोड़ा सा मज़ीद आगे करके ये वाले अप्लाई कर दिए, थोड़ा सा मज़ीद आगे जाके अब यहाँ पर से चेंज करते हैं, ये वाले लेते हैं और ये कर दिए, ठीक है। तो वो आपने अपनी स्टोरी के हिसाब से करैक्टर के जो एक्सप्रेशन हैं वो अपनी स्टोरी के हिसाब से रखने हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, अब प्ले करके दिखाता हूँ। अब आपको फेशियल एक्सप्रेशंस प्रॉपर चेंज होते हुए दिखाई देंगे। हेलो जी, मेरा नाम है शाहजेब अली ज़ेब और आप देख रहे हो सीजी ओपिनियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। आपने अपने सीन के हिसाब से अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को बनाना है, एडजस्ट करना है। अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने करैक्टर्स की सिलेक्शन करनी है, अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने करैक्टर की मूवमेंट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह की सिचुएशन होगी सीन की, आपके अपने स्क्रिप्ट की जिस तरह की सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने करैक्टर के एक्सप्रेशंस जो हैं वो यहाँ पर एडजस्ट करने हैं, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होगे। तो ये था यहाँ पर एनिमेशन बनाने का तरीक़ाकार। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पर एसिड्स हैं, आप बार बार जो है वो सारे बारी बारी अपने कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अब देखो, अगर आपने करैक्टर की एक चीज़ मैंने मिस कर दी, करैक्टर के अगर आपने आउटफिट्स चेंज करनी है या एसेसरीज़ लगाना चाहते हो करैक्टर के साथ तो वो कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं आउटफिट्स में। पहले तो इसकी पहले वाली आउटफिट्स जो हैं उनको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं शर्ट के ऊपर और डिलीट प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से, तो इसकी शर्ट रिमूव हो गई। और इसी तरह से इसका पजामा भी रिमूव कर देते हैं। और अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ ये वाली शर्ट इसके ऊपर, ठीक है। करैक्टर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये शर्ट इसके मुताबिक बॉडी के मुताबिक एडजस्ट हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर शूज़ आ गए, पहले वाले शूज़ ख़त्म कर देते हैं और अब ये वाले मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दोनों एसेसरीज़, आउटफिट्स और सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हुई हैं। अब हम आते हैं इसकी पैंट की तरफ और यहाँ पर से ये पैंट सिंपली मैं उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने करैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपने चीज़ें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और आपका करैक्टर रेडी हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। और यही काम अगर आप ब्लेंडर में करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बैकएंड के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके जो है वो आपकी जो आउटफिट्स हैं या एसेसरीज़ हैं वो करैक्टर के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने इसको ग्लासेस लगानी है, यहाँ पर ग्लासेस मैंने नहीं रखी हुई, वो आपको जो मेरा एडवांस एनिमेशन का कोर्स है कंप्लीट पैकेज के साथ, उसके अंदर आपको 10,000 के करीब इसी तरह के बहुत सारे एसिड्स मिल जाएंगे, करैक्टर्स बने बनाए मिल जाएंगे, उनकी एसेसरीज़, उनकी आउटफिट्स मिल जाएंगी और बहुत सारे आपको मल्टीपल जो हैं वो एनवायरनमेंट हर किस्म के मिल जाएंगे। फिर इसी तरह से VFX और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम एसेसरीज़ के अंदर आते हैं, यस मैंने यहाँ पर एसेसरीज़ के अंदर यहाँ पर हैट को रखा था, हैट को और यहाँ ग्लासेस को रखा था, तो ये सन ग्लासेस आ गई। उसके बाद हैट को इसके ऊपर लगाते हैं तो सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो देखें करैक्टर की बिल्कुल आइज़ के ऊपर जाके वो फिट हुई है। और इसी तरह आप ये वाली हैट इसको पहना सकते हो, तो आप अपने करैक्टर को फुली मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हेड नीचे है और जबकि हेड इसका ऊपर है, तो हम मूव टूल लेते हैं और हेड को यहाँ पर ऊपर कर देते हैं इस जगह पर, ठीक है। और अगर आप हेड पहना रहे हो करैक्टर को तो उसको उस करैक्टर के हेयर्स के हिसाब से आपको एडजस्ट करना लाजमी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हेयर्स के ऊपर रख देता हूँ ताकि हेयर्स इसके प्रॉपर छुप जाएं यहाँ पर इस तरह से। अब ये ठीक लग रहा है। अब देखो ज़रा मैं करैक्टर जैसे मूव हो रहा है प्रॉपर एसेसरीज भी साथ में मूव हो रही हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये तरीका था बहुत फास्ट वे में और बहुत इजी मेथड से 3D कार्टून एनिमेशन बनाने का। अब आपको रेंडर निकालना है ऑफ कोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने फाइनल MP4 में एक्सपोर्ट करना है अपनी वीडियो को, तो कैसे करोगे? अच्छा, यहाँ पर कैमरा मूवमेंट का आपको बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कैमरा एनिमेशन। क्रिएट पर आपने क्लिक करना है, सिंपली कैमरे पे जाना है और यहाँ पर आपने लेना है ऑर्बिट कैमरा, ठीक है, ऑर्बिट कैमरा। और अब आपने यहाँ पर से मूव टूल को, पेन टूल को लाजमी सेलेक्ट करना है और पहले आपने एक सीन जो है जो मतलब कि कैमरे का जो एंगल है वो एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कैमरे का एंगल अपने कैरेक्टर को पहले सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कैमरे के एंगल को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये कैमरे का एंगल है जहाँ से कैमरे की एनिमेशन शुरू होगी, ठीक है। इस फ्रेम के ऊपर रहते हुए तकरीबन कोई 9 सेकंड के ऊपर रहते हुए मैंने कैमरे के एंगल को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने टाइमलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना है और मूव टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जूम टूल को, और इसे आगे कर देना है, ठीक है। माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखोगे, माउस को आगे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये जूम इन हो जाएगा, और इसी तरह से थोड़ा सा मूव कर देना है और थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देना है। ये देखें, सही है। अब देखिएगा कैमरे की एनिमेशन हो रही है। मेरा नाम है शाहजेब अलीजेब और आप देख रहे हो CG ओपिनियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, ये कैमरा एनिमेशन हो गई। अब उसके बाद फाइनल आपने क्या करना है कि यहाँ पर से रेंडर निकालना है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है सिंपली रेंडर के ऊपर, और उसके बाद आपने यहाँ पर से फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर से फ्रेम साइज सेलेक्ट कर सकते हो। क्वालिटी जो साथ में आ जाती है 1080p रख लेते हो, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि यहाँ पर थोड़ा नीचे आकर यहाँ पर फ्रेम रेंज रख सकते हो। यहाँ पर कहीं पर होगा, ये देखें, एक्सपोर्ट रेंज, ठीक है। लाइक एक्सपोर्ट रेंज कितनी रखनी है, कितने फ्रेम्स से लेकर कितने फ्रेम्स तक, या कितने सेकंड से लेकर कितने सेकंड्स तक आप रेंडर निकालना चाहते हो वो रख सकते हो। तो मैं आल पर क्लिक करता हूँ और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी लोकेशन, पहले लोकेशन सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद नेम दूंगा इसे, और सिंपली सेव कर दूंगा। एज यू सी कि आपकी जो एनिमेशन है वो रेंडर हो रही है, और बहुत ही फास्ट एनिमेशन रेंडर होती है आपके iClone के अंदर एज़ कम्पेयर टू ब्लेंडर या फिर माया या दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब बारी आती है कि एसेट्स आपको कैसे मिलेंगे। तो मेरा जो व्हाट्सएप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, नंबर भी साथ में दे दूँगा। अगर लिंक वर्क नहीं करेगा तो आपने सिंपली टेक्स्ट कर देना है, मैं आपको उसी टाइम सारे के सारे एसेट्स के जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा एनिमेशन का एडवांस कोर्स शुरू होने जा रहा है, लाइव क्लासेस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 20 मार्च से पहली क्लास जो है वो शुरू होने जा रही है। बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है, 50% डिस्काउंट के ऊपर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।